$7 अरब के तौसी फंड सहूलत के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वफ्द के स्टेट बैंक हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात में मुआशी कारकर्दगी और डेटा पर ब्रीफिंग। IMF के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। IMF वफ्द को जुलाई ता जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन और स्टेट बैंक माहिरीन के दरमियान ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। भक्कर खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब अब्दुल करीम और दीगर शरीक। दाजिल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हुआ था। बानी PTI की सेहत से मुतालिक मेरी मुशावरत के बगैर कोई कार्रवाई या फैसला नहीं होगा। पार्टी रहनुमा अकेले बगैर बताए फैसले कर रहे हैं, हमें बताया तक नहीं गया। सरकारी डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। मोहसिन नकवी जो मर्जी कर लें, पार्टी रहनुमा जैसा मर्जी कहें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्टी रहनुमा अकेले ही राब्ते करते रहते हैं, ये शर्मनाक बात है। बैरिस्टर गौहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इतला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं, खामोश क्यों हैं? वज़ीर आला KP की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत आमद। सुहेल आफरीदी की रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए ऑफिस में आने का पैगाम दिया गया। सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया, बानी PTI के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा यह झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक, सिक्योरिटी की तफसीलात भी जारी कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के पास 77 पुलिस एहलकार मौजूद। रिहाइश गाह पर 58 एहलकार तैनात। FRP पुलिस के 12 जवान भी तैनात। साबिक वज़ीर आला के बंगले पर DI खान पुलिस के भी 7 जवान तैनात। Decades it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and hundreds of thousands and even millions of people with what's called roadside bombs. They were the kings of the roadside bomb. And we took out Soleimani. I did that during my first term. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं मामला सफारतकारी से हल हो। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी मिसाइल यूरोप और अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। सदर ट्रंप का दूसरी सदारत के पहले स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब। कहा ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान में मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाईं। हम अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। वेनेजुएला के सदर मादुरो को इंसाफ के कटहरे में लाए। एक रोज़ पहले हमने कार्टेल को निशाना बनाया।
ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात महज झूठ हैं। जनवरी के मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद से मुतालिक भी इल्ज़ामात बड़ा झूठ करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची कहते हैं ईरान वाज़े कर चुका वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना ईरानी अवाम का हक़ है। अमरीका से मुआहिदा मुमकिन है। ये गैर मामूली और बेमिसाल मुआहिदा करने का तारीख़ी मौका है। ये अमरीका पर है कि वह सिफारतकारी को तरजीह देता है या नहीं। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे बहुत बड़ी गलती होगी। ये गलती शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर होगी। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। मैंने तारीख में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. सदर ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा ना भूले। कहा पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच गए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा मैंने 35 मिलियन लोगों की कई जंगें टैरिफ की मदद से ख़त्म की। हम अवाम पर यकीन रखते हैं, हम दूसरे रास्तों से नहीं आते। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। फारूक सत्तार गुल प्लाजा कमीशन पर जज साहब के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। वफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। पीपल्स पार्टी क़यादत से कहता हूँ वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करे। सियासी यतीम जितने अब जमा हो गए हैं इनका काम ही अब ये रह गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। हम मानते हैं कराची में कुछ चैलेंजेस हैं। सिंध हुकूमत कराची के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की माली मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध और एडीबी के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ्द का इजलास। केसीआर की बहाली और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा केसीआर सिर्फ ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं शहर की लाइफ लाइन है। पंजाब भर में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। पंजाब हुकूमत की जहाज़ खरीदारी का मामला असम्बली पहुंच गया। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया आबिद ने जहाज़ पर सफ़र करने की इजाज़त मांग ली। शाजिया आबिद ने कहा किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या 11 अरब वाला जहाज़ मिल जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने जो जहाज़ खरीदा क्या वो उस पर राजनपुर का दौरा करेंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर और जहाज़ लेकर फिर सकते हैं। ये पंजाब हुकूमत का जहाज़ है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। तालवी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का मुतालबा मान लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसदादी मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल।
दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इकदाम का भी जायजा। अतालवी वजीर दाखिला ने कहा, इटली पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद के लिए 10,500 वर्क वीज़ा जारी करेगा। बेटा एसएसपी स्पेशल ब्रांच है, मुझे मेरी बीवी से मिलने नहीं देता। साबिक डीजी एफआईए मियां मोहम्मद अमीन के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने दुहाई। एसएसपी बेटे से बीवी की बाजियाबी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम एसएसपी स्पेशल ब्रांच मियां अफनान पर बरहम। कहा, आपकी जुर्रत कैसे हुई बैलिग से बदतमीजी करने की? मियां बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो बेटे ने क्यों जबरदस्ती मां को रखा है? मियां अफनान ने कहा, मां शदीद बीमार है, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन मर्जी से जिंदगी गुजारने के हक देता है। अदालत ने बुजुर्ग खातून को बेटे की कस्टडी से लेकर शोहर के साथ भिजवा दिया। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जारी। मुतासरा शहरी सैयद अब्दुल्ला और रजाकार दानिश कमीशन में पेश। शहरी अब्दुल्ला ने बताया, एम्बुलेंस के सिवा वहां कोई रेस्क्यू मौजूद नहीं थी। दानिश ने बताया, बगैर गैस मास्क के वहां काम करना नामुमकिन था, वहां किसी के पास गैस मास्क मौजूद ही नहीं था। रेस्क्यूअर दानिश के बयान पर केएमसी अफसरान और दीगर को नोटिस जारी। डीजी रेस्क्यू, म्यूनिसिपल कमिश्नर, चीफ फायर ऑफिसर से 27 फरवरी तक जवाब तलब। इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। सुपर 8 मरहले के डू और डाई मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। हैरी ब्रूक की कैप्टन इनिंग्स अकेले ही मैच जितवा दिया। 51 गेंदों पर मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। साहिबजादा फरहान की 63 रन की इनिंग्स रायगा। साइम अयूब, सलमान अली आगा और उस्मान खान एक बार फिर नाकाम। पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। इंग्लैंड से शिकस्त, पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल हो गई। हमेशा की तरह एक बार फिर अगर मगर का खेल शुरू। नजरें न्यूजीलैंड की श्रीलंका और जुमे को इंग्लैंड से हार पर लग गईं। न्यूजीलैंड की दोनों मैचेस हारने पर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ फतह दरकार। आज श्रीलंका के जीतने पर पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर खत्म हो जाएगा। ग्रुप 2 में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। शाम 6:30 बजे कोलंबो में मैच होगा। Today our border is secure, our spirit is restored, inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before, and our enemies are scared, our military and police are stacked, and America is respected again, perhaps like never before. आज अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमरीका में दाखिल। अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा अमीर और बेहतर है। अफरात सर में गैर मामूली कमी लाई गई। एक साल में 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। पहले हम मुर्दा मुल्क थे, अब सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क हैं। वेनेजुएला से 18 मिलियन बैरल तेल हासिल कर रहे हैं। टैरिफ आज के दौर के इनकम टैक्स की जगह ले लेगा। ट्रंप की टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर भी तनकीद। ट्रंप की तकरीर के दौरान सेनेटर इल्हान उमर और राशिदा तलैब का एहतजाज। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन का बैनर लहराकर एहतजाज। एल ग्रीन को कांग्रेस इमारत से निकाल दिया गया। टर्किश एयरफोर्स का F-16 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में पायलट जाँ बहक हो गया। सुबह बालिकेसर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया। हाईवे के करीब तैयारे का मलबा मिल गया। मैक्सिको के लॉर्ड एलमेंचो की उनकी महबूबा ही ले डूबी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलमेंचो की महबूबा का पीछा करके उसके ठिकाने तक पहुंची। मैक्सिको हुकाम ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेस एलमेंचो की महबूबा का पीछा करते हुए रियासत जालसिको के जंगल पहुंची। ऑपरेशन में गैंग के कई और कारिंदे भी मारे गए।
शिमाल मशरक़ी अमरीका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लाखों अफराद बिजली से महरूम। रियासत रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 20 इंच बर्फबारी, सड़कें, पार्क और रिहायशी इलाके बर्फ से ढक गए। मैसाचुसेट्स में लोगों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद, मुतादिद हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 5600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। किसी भी खिलाड़ी को कौमियत की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दी 100 लीग की फ्रेंचाइजीज ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी करा दी। मुश्तरका बयान जारी, टूर्नामेंट जामे होगा, हर एक की रसाई मुमकिन होगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है चाहते हैं दी 100 लीग में दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट शरीक हो। इम्तियाजी सलूक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। गाज़ा में सहरी के लिए जगाने की मुनफरिद रिवायत ताज़ा। नौजवानों का कहना है वो रमज़ान की सहरी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को खुश करने और पड़ोसियों को बता रहे हैं कि रमज़ान आ गया है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अहलिया के हमरा रमज़ान कवाली की महफिल में शिरकत, खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और माजी के मकबूल अदाकार हबीब को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। मद्दाहों ने अपने हर दिल अजीज हीरो की बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।